Hello everyone. Today is my topic about this is the second part of my lecture is धातु का निष्कर्षण एक्सटेंशन ऑफ द मेटल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, अतः प्रकृति में ये अपने शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती है। अधिकांश धातु प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती है, जिन्हें खनिज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मिनरल्स। वह खनिज जिसमें किसी धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अयस्क होते हैं कि इसके अंदर से हम धातु को निकालते हैं। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, अयस्क में से ही खनिज हम लोग निकालते हैं, लेकिन सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, फिर प्रमुख धातु के कुछ अयस्क इस प्रकार है, जैसे ऑक्साइड अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड Al2O3.2H2, लोहे का अयस्क हेमेटाइड Fe2O3, मैग्नेटाइड Fe3O4, जिंक का अयस्क। इसी प्रकार हमारे जैसे जिंक का अयस्क है ZnO2, मैग्नीज का अयस्क हो गया हमारा पायरोलुसाइड MnO2, तांबे का क्यूप्राइज CO2, यूरेनियम का पिंच ब्लेड U3O8 आदि। फिर आता है हमारे सल्फाइड के अयस्क, जैसे जिंक का अयस्क जिंक ब्लेडनम ZnS, चांदी का अयस्क हो गया आर्जेनाइट Ag2S, लेड का अयस्क हो गया गैलेनो PDS, कॉपर का अयस्क हो गया कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लेनाइट Cu2S, लोहे का अयस्क हो गया हमारा पायराइट FeS2। फिर आता है हमारा कार्बोनेट का अयस्क कॉपर का अयस्क हो गया मेलाकाइट CuCO3, लोहे का अयस्क हो गया हमारा सेटेराइट FeSCO3, जिंक का अयस्क हो गया सेफेलोराइट कैलारामाइन ZnCO3, चांदी का हॉर्न सिल्वर आदि। ये सारे क्या है हमारे इन सभी धातुओं के क्या है अयस्क, जिनके अंदर से हम धातु को प्राप्त करते हैं। जैसे अयस्क के सारे धातु, इसमें से हम क्या कॉपर को प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा अयस्कों का शोधन, मतलब अयस्कों को निकालना। किसी अयस्क से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु कर्म मेटलर्जी कहलाता है। मतलब अयस्क में से धातु को निकालना क्या क्या मेटलर्जी कहलाता है। निम्न प्रकार के अपनाए जाते हैं ये, जैसे हमारा फर्स्ट हो गया अयस्क का कूटना या फिर पीसना, अयस्क का सांद्रण, धातुओं का पृथक्करण, धातुओं का शोधन। अयस्क को कूटने व पीटने के बाद इसमें से उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे अपयस्क मतलब गैंग ऑफ मिस्ट्री, मतलब जो हमारे काम की नहीं होती है कहा जाता है, जो विभिन्न विधियों द्वारा दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। सांद्रण क्या कहलाती है? जो हमारे पास अयस्क होता है, अयस्क में से हमको क्या निकालना है? धातु निकालना है। इसीलिए धातु से पहले अयस्क के अंदर क्या बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को बाहर निकालना, उस अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? अपयस्क। अपयस्क को अगर बाहर निकालना है तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? सांद्रण। और सांद्रण इस अपयस्क मतलब उस अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए पहले अयस्क को निम्न प्रकार की सांद्रण की प्रमुख विधियाँ इसके अंदर दर्शाई जाती। तो सबसे पहले हम सांद्रण की जो विधि है सबसे पहले हम देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण। ये विधि उन अयस्कों के लिए उपयोगी है जिनमें अशुद्धियाँ अयस्क से हल्की होती है। अशुद्धियाँ क्या होती है? अयस्क से क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होती है तो वो क्या ऊपर की ओर रह जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फैन प्लवन विधि। फैन प्लवन विधि में मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार की झागीय विधि में इसका उपयोग किया जाता है। झाग में इसको मिलाया जाता है, फिर इन अयस्कों को हिलाया जाता है, इससे अयस्क झाग के साथ में ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है हमारी। फिर आता है हमारा चुंबकीय पृथक्करण। ये विधि चुंबकीय प्रकृति के अयस्क या फिर अशुद्धियों के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि में अयस्क को चुंबकीय ब्लेड होता है, एक राउंड ब्लेड होता है, उसके ऊपर से उसको निकालते हैं, जिससे चुंबकीय प्रवृत्ति का अयस्क या फिर अशुद्धि हमारे रह जाती है और अनुचुंबकीय पदार्थ का हिस्सा आगे की ओर चला जाता है। फिर आता है हमारा रासायनिक पृथक्करण। इस विधि का उपयोग किसी उचित विलायक की उपस्थिति में किया जाता है, जिसमें अयस्क की अशुद्धियाँ घुलनशील होती है। सोने व चांदी के अयस्कों के सांद्रण में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इससे आगे अपन ने जो अभी विधियाँ देखी थी वो सारी विधियाँ क्या थी कि जो अयस्क होते हैं, अयस्क में से हम क्या निकालते हैं? धातु। ठीक है, तो धातु निकालने से पहले अयस्क के अंदर क्या अपयस्क होते हैं। अपयस्क को क्या बोलते हैं? अशुद्धियाँ। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयोग की जाती है उसको सांद्रण कहते हैं। और सांद्रण की निम्नलिखित जो विधियाँ थी वो मैंने अभी बताई है। अब आता है कि धातुओं का पृथक्करण। अब हमने उसमें से अशुद्धियों को निकाल दी, हमारे पास में एक अयस्क बच गया। अब उस अयस्क में से हमको मेटल को निकालना है, तो उसके लिए निम्नलिखित ये विधियाँ हैं। सांद्रित अयस्क को सर्वप्रथम ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो विधियाँ होती है। निस्तापन में सांद्रित अयस्कों को वायु की अल्प मात्रा या फिर अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये प्रक्रिया मुख्यतः धातु कार्बोनेट या जल युक्त ऑक्साइडों के साथ अपनाई जाती है। ठीक है, निस्तापन साधारणतः परावर्तनीय भट्टी में करते हैं। परावर्तनीय भट्टी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है या फिर अल्प मात्रा में होता है। Al2O3 2H2O ऊष्मा लेता है, जैसे ही तो Al2O3 + 2H2 बन जाता है। ZnCO3 ऊष्मा लेता है, ZnO + CO2 बन जाता है। फिर आता है हमारा वर्जन के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में
फिर हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया सल्फाइडों के साथ अपनाई जाती है। इस परावर्तनीय अथवा वाष्य भट्टी में किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। 2ZnS प्लस O3O2 ऊष्मा लेता है तो 2ZnO प्लस SO2 बार क्यों निकल जाता है। PbS प्लस 3O2 ऊष्मा लेता है तो PbO प्लस SO2 बन जाता है। तो ये सारी विधि हमारी क्या है, धातुओं का पृथक्करण। फिर हम आगे क्यों देखते हैं, फिर आता है हमारा धातुओं का शोधन, रैफिंग ऑफ द मेटल्स। निस्तापन और भजन से प्राप्त धातु ऑक्साइड का अपचयन कर उसमें धातु प्राप्त की जाती है। तो उसमें से धातु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न विधि फर्स्ट आती है हमारी द्विगलन। द्विगलन के अंदर देखते हैं हम किस विधि द्वारा कम गलनांक वाली धातु जैसे Bi, बिस्मथ, Sn, Hg, मरकरी आदि धातुओं का शोधन करते हैं। इसमें गर्म करने पर ये कम गलनांक वाली धातु द्रवित हो जाती है और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। फिर आता है हमारा वैद्युत परीक्षण। वैद्युत परीक्षण में क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, निकल हो गया, जिंक आदि धातु को निष्कर्षण में किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में, एक शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में, लेकिन विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में एक विद्युत प्रवाह की जाती है। फलस्वरूप शुद्ध एनोड से निकलकर कैथोड के ऊपर विकर्तित हो जाती है। फिर आता है हमारा मंडल परीक्षण। अर्धचालकों में उपयुक्त जर्मेनियम, गैलियम जैसे धातुओं का परीक्षण इसी विधि से करते हैं। ये विधि का इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्ध या ठोस की तुलना में गणित में ज़्यादा विलेय होती है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ को एक चालायमान हीटर से गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अशुद्ध या गलित के रूप में आगे बढ़ती है और शुद्ध धातु ठोस के रूप में पीछे रह जाती है। फिर हमारा आता है वाष्पन प्रावस्था परीक्षण। इस विधि के लिए दो आवश्यक शर्तें ये है कि प्रथम तो धातु वाष्पिक यौगिक बनाने में सक्षम होती है, द्वितीय वाष्पशील यौगिक आसानी से विघटित हो जाते हैं। जिंक जैसे हमारा Ti हो गया, Ni, Ji धातु का निष्कर्षण विधि द्वारा किया जाता है। फिर हमारा आता है वर्णलेखिकीय विधि। ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विभिन्न घटक एक ही विलायक जैसे अधिशोषक कहते हैं, पर अलग अलग अधिशोषण होता है। अधिशोषक जो हमारा अवशोषित करता है, अधिशोषण जो उसके ऊपर अवशोषित होता है, जो हमारा होता है धातु। ठीक है, ये सारी भी हमारा जो सारा मैंने जो पार्ट पढ़ा है वो धातु का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर मैंने आज उसका धातुओं का शोधन, निष्कर्षण तथा उसका उनका कैसे हम उनको प्राप्त करते हैं ये सब बताया है। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं अगले अपलोड करूँगी आगे।